नमस्कार। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है। यानी कि सेल का कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। और ये जो सेल है इसके सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यदि हम इसकी उपस्थिति देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। इसको साधारणतः कॉमन नेम है इसका पावर हाउस। पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ये पावर हाउस है। पावर हाउस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसी तरह से ये जो है सेल का पावर हाउस है और यहाँ पर जो एटीपी है उसका सिंथेसिस होता है, उसका निर्माण होता है। और एटीपी क्या होती है? एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी के रूप में इस्तेमाल में होती है। यानी कि जहाँ भी एनर्जी की आवश्यकता होगी वहाँ एटीपी जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो कहाँ जनरेट होती है, कहाँ सिंथेसिस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यदि हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया हिस्ट्री की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो 1850 में कॉलिकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। और उन्होंने कहाँ खोजा था? जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे, उन इंसेक्ट्स की मसल फाइबर में इसको में खोजा था। इसके बाद 1898 में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, बेंडा। उन्होंने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा। जो नाम उन्होंने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, उसका आधार था, लैटिन में माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है ग्रैन्यूल। यानी कि ऐसी संरचना जो थ्रेड लाइक है और ग्रैन्युलर रूप में ये पाई जाती है। तो यदि हम इसकी संरचना देखें तो ये चावल के दाने के समान संरचना होती है, सिलेंड्रिकल संरचना होती है। और ये बिखरी हुई अवस्था में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एक सामान्य कोशिका में यदि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो लगभग 300 से 800 जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक सामान्य कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन यह वरी करते हैं, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेल जो है वो क्या काम कर रही है। यदि सेल हाई मेटाबॉलिक रेट वाली कोशिका है, यानी कि वह कोई ऐसा काम कर रही है जिसमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे कि हार्ट की जो मसल सेल है
वह क्या है, लगातार हार्ट क्या करता है, लगातार पंप करता है। जब पंप करता है तो जो हार्ट की जो मस्कुलर सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो लगातार वो कंटिन्यूअसली काम करती रहती है, तो वहां पर नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से किडनी की जो सेल है वो लगातार फिल्ट्रेशन करती रहती है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है। एक प्रोटोजोन होता है केओस केओस। इस प्रोटोजोन में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा पाई गई है। केओस केओस जो प्रोटोजोन है इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 5 लाख तक इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई इसके इतिहास और इसकी सामान्य जानकारी की। अब बात करते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं हम, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये एक सिलेंड्रिकल संरचना है। इसको यदि हम लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं, 2 भागों में यदि इसको बांट दिया इस तरह से, यदि ये संरचना है, ये पेन है मान लीजिए, और इसको यदि बीच में से काट दूंगा मैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल कट कहलाता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है, एलएस। और यदि इसका एलएस हम देखते हैं तो मैं यही बना देता हूँ इसको, ये इस तरह से दिखाई देगा। इसकी संरचना को मैं अभी समझा दूंगा। ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। देखिए इसमें यदि ये संरचना बाहर की वाली जो लेयर है इसको कहते हैं आउटर लेयर, आउटर लेयर या मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, और इसके बीच में जो स्थान है, ये गैप है, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये वाली जो लेयर है अंदर वाली, ये कहलाएगी इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक डेंस मटेरियल या डेंस लिक्विड भरा होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें अंदर की ओर यदि हम देख रहे हैं, इस तरह की जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये कहलाते हैं, ये अंतर्वलन होते हैं, और ये क्रिस्टी कहलाते हैं। ये इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होते हैं।
यानी कि इस पर एक और संरचना पाई जा रही है। यदि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक संरचना बनाई है छोटी।